मनु ने कहा था, अगर वो सच बोलेगी तो सब बदल जाएगा। और उस दिन सच सच में बदलने लगा। मनु ने धीरे से कहा, ये डायरी मेरी माँ की है। वो इसी शहर की एक छोटे से स्कूल की टीचर थी। एक दिन स्कूल में एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और उस वक्त क्लास में सिर्फ मेरी माँ थी। लोगों ने बिना कुछ सुने सारा दोष मेरी माँ पर डाल दिया। असल में मेरी माँ उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। उन्हें आज तक इस बात का बहुत दुख है। मेरे पापा पहले ही इस दुनिया में नहीं है और उस दिन के बाद माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आज तक किसी से बात नहीं करती। और मैंने बोलना इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी माँ पर लगे इल्जाम को मिटाना चाहती थी। तब सिर्फ मैं 5 साल की थी और आज 10 साल बाद मैं 15 साल की हूँ। इतने सालों तक मैं चुप रही, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने अपनी माँ के लिए सोचा ना हो। टीचर ने मनु का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी माँ गलत नहीं थी और अब ये बात हम सबको बताएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीचर की बातें सुनकर मनु को एक हल्की सी उम्मीद नजर आई। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और उन्हें अपने घर ले गई। दरवाजा बंद था। काफी देर के बाद दरवाजा खुला। माँ बहुत कमजोर थी, लेकिन आंखों में दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। काफी समझाने के बाद माँ ने धीमी आवाज में कहा, मैं उसे बचाना चाहती थी। मैं भाग कर गई, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं देर से पहुंची और उस दिन सबने मुझे ही गलत ठहरा दिया। टीचर की आंखें भर आई। गलती आपकी नहीं थी, लेकिन अब सच छुपेगा नहीं। मनु ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और इस बार वो चुप नहीं थी। माँ, मैं अब छोटी नहीं रही। 10 साल चुप रही, लेकिन अब आपके लिए बोलूंगी। कभी कभी 5 साल की एक नन्ही सी खामोशी 15 साल की हिम्मत बनकर लौटती है। ऐसे ही सुकून भरी कहानियों के लिए सेरीन सोल स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।